नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् ईसो पंचनमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपर्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपर्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपर्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा अवसरपणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप श्रुत देवता भगवती जनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरु राज को तीन भक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। 10 लक्षणी पर्व का अंतिम दिन आज अनंत चतुर्दशी पर्व भी है और आज उत्तर पुराण ग्रंथ के अनुसार गुणभद्राचार्य महाराज श्री के वचनानुसार 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान की निर्वाण तिथि निर्वाण कल्याणक दिवस भी है। और उत्तर पुराण में लिखा है कि चंपापुरी से कुछ दूरी पर एक मंदरगिरी है। आजकल लोग उसको मंदारगिरी बोलने लगे। मंदारगिरी तो दक्षिण में है, ये मंदरगिरी है। इस मंदरगिरी से वासुपूज्य भगवान मोक्ष गए थे और वासुपूज्य भगवान की आयु 72 लाख वर्ष की थी। उस समय लंबी आयु होती थी और उन्होंने 18 लाख वर्ष तो राजकुमार की अवस्था में बिता दिए थे और अकस्मात उनको संसार शरीर और भोगों के प्रति वैराग्य हुआ। लौकांतिक देवों ने उनकी अनुमोदना की और वो दीक्षित हो गए। 1 वर्ष तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया और फिर उनका धर्म तीर्थ प्रवर्तमान रहा। बस ये है कि पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक जो 7 तीर्थंकर हुए, पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान, इन 7 तीर्थंकरों इस काल के दोष से, हुंडा अवसरपणी काल के कारण उनका जब तीर्थ चल रहा था तो बीच में
विच्छेद हो गया वो। फिर आगामी तीर्थंकर ने आगे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। विच्छेद का अर्थ होता है जिस काल में वक्ता, श्रोता और व्रती तीनों समाप्त हो जाते हैं, उसको तीर्थ विच्छेद काल कहते हैं। तो 7 तीर्थंकरों की तीर्थ का विच्छेद इस हुंडाव सर्पणी काल में हुआ। उसके बाद शांतिनाथ भगवान से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वक्ता ना हो, कोई व्रती ना हो, कोई श्रोता ना हो, कोई ना कोई होते रहे। तो तीर्थ प्रवर्तमान है, इसलिए शांतिनाथ भगवान को विशेष रूप से आज मान्य किया जाता है और उनको आद्य गुरु भी कहा जाता है। सबसे पहले तो आदिनाथ भगवान थे, लेकिन तीर्थ बीच में टूट गए, फिर शांतिनाथ भगवान से अखंड प्रवाह चल रहा है, इसलिए उनको आद्य गुरु कहते हैं। अब वासुपूज्य भगवान ने, वो प्रथम ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने गृहस्थी के बंधन को अस्वीकार किया था। फिर उनके पश्चात मल्लिनाथ भगवान, फिर अंत के 3 तीर्थंकरों ने भी गृहस्थ जीवन स्वीकार न करके कुमार काल में संन्यास स्वीकार कर लिया था। तो इसमें आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि जिन्होंने भोगे बिना ही भोगों का त्याग कर दिया, जिन्होंने भोगे बिना ही भोगों का त्याग कर दिया, उन कुमार ब्रह्मचारी तीर्थंकर भगवान को मैं विशेष नमोस्तु करता हूँ। क्योंकि लोग भोगने के बाद भी नहीं छोड़ पाते, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया, उनको विशेष नमस्कार किया। तो आज वासुपूज्य भगवान को विशेष रूप से अपन प्रणाम करते हैं। और यदि आपकी थालियों में कोई लाडू वगैरह हो तो फिर अच्छे ढंग से चढ़ा सकते हो, है क्या? नहीं, किसी की थाली में हो तो। अब इतने सारे लोग हैं, हो सकता है कहीं किसी के पास, कई लोग छुपे रुस्तम होते हैं ना, कुछ न कुछ आइटम रख कर के लाते हैं। तो एक बार बस उदक चंदन बोलकर मस्त एक लाडू भगवान को चढ़ा देते हैं। तैयार? एक हो तो भी चलेगा, सब अनुमोदना कर लेना, और अधिक हो तो क्या कहना है। तैयार? पल भर के लिए अपन खड़े भी हो सकते हैं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ये निर्वाण लाडू जो बनाते ना आप, वो अकेली शक्कर का नहीं बनाना, उसमें कोई अन्य वस्तु अनिवार्य है। क्योंकि अकेली शक्कर का लाडू कभी कोई नहीं खा सकता। कोई खाता है क्या अकेली शक्कर का लाडू? वो अभी अभी बनने लगे हैं, पंचम काल का आविष्कार है वो। बीमार पड़ जाएगा व्यक्ति, डायबिटीज़ वाला खा जाए तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उसको। तो ऐसी अभक्ष वस्तु नहीं चढ़ाते अपन भगवान को। अकेली शक्कर का लाडू जो होता है अभक्ष होता है। जो अपन साधु को नहीं दे सकते वो भगवान को क्यों चढ़ाएं? अनैवेद्य के रूप में खास तौर से। अब आते हैं अपन, आज 10वां दिन है 10 लक्षणी पर्व का। और 10वां दिन कौन सा दिन है? ब्रह्मचर्य का दिन है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य की अनेक श्रेणियां हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक संगोष्ठी हुई थी विद्वानों की, उन्होंने हमें आमंत्रित किया और यहीं से हमने वक्तव्य दिया था। तो हमने ब्रह्मचर्य की श्रेणियों का वर्णन किया था और 10 धर्मों के क्रम को लेकर के हमने चर्चा की थी।
तो क्रम के विषय में उन्होंने हमारा आलेख बुलवाया था, तो हमने भेज दिया था शास्त्री परिषद के अध्यक्ष महोदय श्रीयुत श्रेयांश कुमार बड़ौत वालों से, उनके पास भेजा था। अब ब्रह्मचर्य की श्रेणियाँ क्या है? सबसे पहले भूमिका, बचपन से सत्संगति। बुरी संगति में मनुष्य बिगड़ता है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, बुरी संगति में उसको गलत आदतें पड़ती हैं। तो सत्संगति, और फिर माता पिता के सत्संस्कार। और क्या है कि माताओं का कर्तव्य है कि वो बच्चों को, या दादा दादियों का कर्तव्य है कि वो बच्चों को ऐसी कथाएं सुनाएं, ऐसी कहानी सुनाएं जिससे उनका मन पवित्रता की ओर झुके। अब आप अगर उनको फिल्म दिखाने ले जाएंगे, आप उनको अगर डिस्को दिखाने ले जाएंगे, आप उनको अगर मॉडर्न वेशभूषा में जो कुछ भी कार्यक्रम होते हैं वो दिखाने ले जाएंगे, तो फिर वो कोरी स्लेट है बच्चे, उस पर जो भी लिखोगे वो लिख जाएगा। तो इसलिए संस्कार पहली श्रेणी है ब्रह्मचर्य की। फिर अब पहली श्रेणी भी ना कहकर उसको भूमिका कह सकते हैं। पहली श्रेणी तो व्यसनों का त्याग है, संकल्प करके व्यसनों का त्याग करना है। और 2 व्यसन ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य को दूषित करने वाले हैं। एक परस्त्री सेवन, दूसरा गणिका अर्थात वेश्या व्यसन। तो इनका त्याग अनिवार्य है। फिर द्वितीय श्रेणी जो है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। बाल्यकाल में 8 वर्ष की आयु में बच्चे को गुरु के पास ले जाते हैं, तो गर्भ से 8 वर्ष है, बर्थ डेट से नहीं, गर्भ से 8 वर्ष का जब बच्चा हो जाए तो उसको गुरु के पास ले जाते हैं। और गुरु के पास ले जाकर के गुरु से कहते हैं कि गुरुवर इसको संस्कारित कीजिए। तो गुरु महाराज उसको नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगलम आदि पूरा सुनाते हैं अपने मुख से। वो हाथ जोड़ करके बैठता है, मुंडन करके बैठता है, एक चोटी रखता है, फिर उसको जनेऊ पहनाते हैं गुरु महाराज कि आज से तू जीवन में कभी मदिरा, मांस, मधु और 5 फल होते हैं, बड़, पीपल, उमर, कटुमर और पाकर, इनका सेवन, इसका तुझे त्याग करना होगा। इन 8 वस्तुओं के त्याग का नाम 8 मूल गुण है। और प्राय ये रक्षाबंधन को सामूहिक रूप से कर देते हैं। अभी आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के सानिध्य में भी नीमगिरी में ये कार्यक्रम हुआ था। तो ये बहुत आवश्यक है। आचार्य शांति सागर महाराज जी के सानिध्य में भी होता था ऐसा सुना है हमने। और फिर आचार्य देशभूषण महाराज श्री ने, तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब बालक थे तब उनको जनेऊ पहना था देशभूषण महाराज जी ने, आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी। तो इसमें ये संकल्प हो जाता है कि हम जीवन भर 3 मकार और 5 फल का त्याग करते हैं। और फिर विद्यार्थी जीवन तक हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। विद्यार्थी जीवन तक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। उसके बाद गृहस्थ जीवन है ना, वैवाहिक जीवन है, उसका निषेध तो है नहीं। तो पढ़ाई के समय पढ़ाई, और फिर गृहस्थी के समय गृहस्थी। वो व्यसन वाला चक्कर नहीं होना। तो ये दूसरी श्रेणी हो गई। फिर दूसरी श्रेणी में एक बात और कही है कि वो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें गुरु के मुख से उस ब्रह्मचारी को, उतने काल के लिए जो ब्रह्मचारी हुआ है उसको गुरु के मुख से श्रावक धर्म सीखना चाहिए। गुरु उसको बताएंगे 11 प्रतिमा क्या होती है, 5 अणुव्रत क्या होते हैं, गुणव्रत, शिक्षाव्रत क्या होते हैं, सामायिक क्या है, प्रोषदोपवास क्या है, आदि आदि। और अध्यात्म गोचरम गुरोर्मुखात विनयेन अध्येयम। गुरु के मुख से अध्यात्म का विषय भी थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। बालक को ये तो पता होना चाहिए कि मैं एक जीव हूँ, और जैन मान्यता के अनुसार ये जीव अनादिकाल से, इस जीव को किसी ने बनाया नहीं। परमात्मा आत्मा के रचयिता नहीं है। जैन मतानुसार आत्मा अनादि निधन है,
न कभी उसकी शुरुआत हुई है, न कभी उसका अंत होगा। तो आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में गुरु के मुख से कुछ परिचय देना ज़रूरी है हर ब्रह्मचारी को, हर विद्यार्थी को। फिर व्याकरण शास्त्र है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। देखिए आप उस ज़माने में, ये 1000 से भी अधिक वर्ष हो गए इस ग्रंथ को, महापुराण, इसमें लिखा है कि इकोनॉमिक्स भी उस बच्चे को पढ़ाना होता है, पर गुरु के मुख से नहीं। वो उसके जो शिक्षक हैं वो पढ़ाएंगे। गुरु तो उसको श्रावक धर्म और अध्यात्म पढ़ाएंगे। फिर कुछ विद्याएं भी पढ़ाई जाती है उसको, कुछ कलाएं भी सिखाई जाती है, संगीत कला, वाद्य कला, नृत्य कला, गीत कला, ये सारी कलाएं भी सिखाई, चित्रकला। और चित्रकला में भी, फाइन आर्ट्स में भी बहुत सारे, स्केचिंग अलग है, पेंटिंग अलग है। और फिर रंगोली से भी बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। अभी नांदनी में एक कंपटीशन हुआ था, तो कई बच्चों ने शांति सागर महाराज श्री का रंगोली से बनाया था। इतना अद्भुत, आप देखकर दंग रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये कैसे बना लिया। ये भी एक कला है। ये सारी चीज़ें उस बच्चे को सिखाई जाती है। अभी तो क्या है, स्थिति ऐसी है कि उसके परीक्षा जो होती है उसमें सिर्फ याददाश्त की परीक्षा होती है, ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है। उस विद्यार्थी को कितना कंठस्थ है, बस उसकी परीक्षा होगी। वो जितना कंठस्थ है और लिख देगा तो फिर उसको टॉपर हो जाएगा। और ज्ञान की अगर परीक्षा ले, उसके विजडम की, विवेक की परीक्षा ले, तो नापास। तो पहले ये सारी स्थितियाँ थी, गुरुकुलों में ये सिखाया जाता था। फिर ज्योतिष भी सिखाया जाता था, छंद सिखाए जाते थे, कविता, शकुन शास्त्र सिखाए जाते थे। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर निकल रहे हैं और कोई कन्या आपको दिख जाए, बाल कन्या मतलब छोटी कन्या, नन्ही कन्या, तो उसके विषय में एक गाथा आई है पंचास्तिकाय में कि जैसे जह वीर राय सवर्णु, जैसे वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत भगवान पवित्र होते हैं और मंगल होते हैं, वैसे ही छोटी कन्या जो नन्ही कन्या है उसका मन निर्विकार होता है, इसलिए वो मंगल होती है। ये प्राकृत गाथा है। तो अरहंत भगवान का दृष्टांत दिया उन्होंने। और फिर वो कन्या मंगल क्यों है? क्योंकि उसका मन भी बिल्कुल साफ सुथरा है, उसके मन में भी कोई पाप नहीं है। तो ये शाकुन शास्त्र भी उसको सिखाया जाता है। फिर संख्या ज्ञान, एरिथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब भी उसको सिखाना होता है। और विशेष रूप से च शब्द से अन्य भी कुछ ऐसे विषय हैं जिसका ज्ञान उसके जीवन में उपयोगी होगा, वो उसको सिखाया जाता है। आजीविका की कला और सारी चीज़ें सिखाई जाती है। 72 प्रकार की कलाएं होती, पुरुष को सिखाई जाती है, और कन्याओं को 64 कलाएं सिखाई जाती है। अब तीसरी श्रेणी का ब्रह्मचर्य क्या है? जब वो अणुव्रत धारण करता है। अणुव्रत का अर्थ क्या? छोटा व्रत। क्या है वो? न तो परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत् सापरदार निवृत्ति सदार संतोष नामापि। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के 59वें काव्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी लिखते हैं कि पर स्त्रियों से संबंध नहीं रखता। संबंध कैसा? तो ऐसे लेन देन वाला और इस तरह का जिसमें राग उत्पन्न हो, ऐसे संबंध नहीं रखता। और न परांग में, तो दूसरों को भी उनसे संबंधित होने की प्रेरणा नहीं देता। क्यों? पाप भीते, उसको पाप का डर है कि भाई अगर मेरा मन दूषित हो गया तो अच्छा नहीं होगा। इस डर से वो ऐसे संबंध से दूर रहता है। तो सापरदार निवृत्ति, विवाहित है वो, इसलिए वो पर स्त्री का त्यागी होता है। सदार संतोष नामापि। आज भी लोक में, चाहे देश हो या विदेश हो, कहीं भी कोई भी ये पसंद नहीं करता कि मेरा पार्टनर किसी और से संबंध रखे। कोई भी
ना वाइफ चाहेगी ना हस्बैंड चाहेगा, कोई नहीं चाहता। तो बस यही तो व्रत है, अणुव्रत, कि भाई स्वदार संतोष रखो और स्वभर्तार संतोष रखो। अगर स्त्री पर्याय है तो, पुरुष है तो स्वदार संतोष रखो। ये अणुव्रत हो गया। फिर चतुर्थ श्रेणी क्या है? चतुर्थ श्रेणी में दिन में ब्रह्मचर्य का संकल्प कर लिया। मणवैण काय कत्कार दानमो देहि में हुणम नवधा दिवसमिजो विवज्यति गुणमिसो सावो छठो। छठी प्रतिमा हो गई उसकी। दिन में ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया और रात में चारों प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया, तो छठी प्रतिमा हो गई। फिर पंचम श्रेणी में सातवीं प्रतिमा है। तो सातवीं प्रतिमा में दिन रात 12 महीने जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का संकल्प कर लिया। भले विवाहित है, पत्नी की सहमति से या पति की सहमति से संकल्प कर लेती है, या दोनों मिलकर के भी संकल्प कर लेते हैं कि भाई अब हम ये संकल्प कर लेते हैं ब्रह्मचर्य का। मलबीजम मलयोनिम गलन्मलम पूति गंधि बीभत्सम पश्यन्नंगमनंगात विरमतियो ब्रह्मचारी सह। देखो ये सांसारिक भोग, ये सुख, ये शरीर से होता है और शरीर कितना अशुचि है, ये सारी बातें सोच करके फिर उनको मन होता है कि अब बहुत हो गया, विराम ले लेते हैं। ठाकुर प्रसाद पंडित जी बड़े भारी विद्वान थे और विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, न्याय वगैरह पढ़ाते थे। तो उनकी जो पत्नी थी, उनके लिए वो एक बहुत सुंदर साड़ी लेकर के आए। तो बोलती है कि आप ये साड़ी मेरे लिए क्यों लेकर के आए? बोले तुम अच्छी लगोगी। तो वो पत्नी क्या बोलती है कि मैं खराब लगती हूँ क्या? तो बोले नहीं, खराब तो नहीं लगती, लेकिन इसको पहनने से और अच्छी लगो। बोले देखो पंडित जी, एक बात सोचो, अपनी संतान बड़ी हो चुकी है और नियम तो ये कहता है कि प्रथम संतान का जब विवाह हो जाए तब माता पिता को इस प्रपंच से ऊपर उठना कल्याणकारी होता है। तो आप क्यों इस माया जाल में पड़े हो? इसमें क्या सार है? न मेरे शरीर में कुछ है और न आपके शरीर में कुछ। सबके शरीर के अंदर वो एक ही वस्तु होती है, हड्डी मांस चर्बी। तो क्यों अपन इस प्रपंच में पड़े हैं? देखो विवाह का उद्देश्य था वंश वृद्धि, और अपने यहाँ संतान हो चुकी है और अब अपन ने पर्याप्त सांसारिक सुख भोग लिया है। तो बोलिए पंडित जी क्या विचार है? तो पंडित जी थोड़ी देर के लिए सन्न रह गए और जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो फिर जो पंडिताइन थी वो पंडित जी की गोद में सिर रखकर ऐसे हाथ जोड़कर कहती है, पिताजी माफ़ करो। तो पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करता हूँ। वर्णी जी ने कहा था कि कम से कम 60 वर्ष की जिनकी उम्र हो चुकी है, अब उनको अपनी आत्मा के बारे में कुछ सोचना होगा। कितना कर्म बंद करोगे, कितना विषयों का सेवन करोगे? कोई सीमा होती है। ये कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। फिर छठी श्रेणी है क्षुल्लक अवस्था का ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ। घर गृहस्थी को छोड़ दिया, मुनियों की चर्या को अपना लिया और अब ऐसे खंड वस्त्र धारण कर लिए, पूरे वस्त्र तो है नहीं, और ये दीक्षा के चिन्ह कुछ रखे हैं अपने पास। अब दीक्षा मार्ग हो गया। अब तो वो गृहस्थ घर पे रहने वाले नहीं हैं, दीक्षित हो चुके हैं। तो अब मुनियों जैसे ब्रह्मचर्य का वो अभ्यास करते हैं।
जैसे मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते वैसे ही वो भी पालन करते हैं, तो वो वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य। और सप्तम श्रेणी में फिर साक्षात मुनि दीक्षा ले ली, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण किया। और महाव्रत का क्या स्वरूप है, तो नियमसार ग्रंथ में, मूलाचार ग्रंथ में वो लिखा है। मूलाचार में तो लिखा है कि छोटी कोई कन्या को देखो या अपने से छोटी कोई नारी जाति को देखो, तो फिर उसमें अपनी बेटी की छवि देखो, और अगर हम उम्र को देखो तो उसमें अपनी बहन के दर्शन करो, और बड़ी हो तो उनमें अपनी माँ को देखो। बस अगर ये देखना सीख गए तुम, तो तुम सच्चे मुनि हो, तुम्हारा सचमुच ब्रह्मचर्य महाव्रत है, और वो व्रत जगत पूज्य है। और अगर तुम में नारी दिख रही है, तो जिसकी दृष्टि में नारी नारी है वो काहे का ब्रह्मचारी है। नारी दिखना बंद हो जाए, माँ बहन और बेटी ही दिखने लगे, तो ब्रह्मचर्य। और वो आंखें बताती है ना, आँखों को देखकर पहचान में आता है कि पवित्र आँख है या फिर दूषित, आँखों से समझ में आ जाता है। तो ये ब्रह्मचर्य महाव्रत हो गया। फिर इस विषय में और भी बहुत सारे ग्रंथों के बहुत से रेफरेंस हैं, पर आज उतने रेफरेंसों का समय नहीं है, तो अपन सीधे एक विमलनाथ भगवान के समय हुई घटना पर आते हैं। फिर अष्टम श्रेणी जो है वो ब्रह्मचर्य धर्म है। ब्रह्मचर्य धर्म में क्या करते हैं, देखो ब्रह्मचर्य महाव्रत में तो आपने माँ बहन बेटी मान लिया, लेकिन ब्रह्मचर्य धर्म में आपको उन स्थानों से दूर, जैसे पार्क है और पार्क में कोई ऐसे कपल बैठे हुए हैं, तो आप उस आसन पर बैठकर, वो उन्होंने रागपूर्ण चेष्टाएं की है, वहाँ पर उनके परफ्यूम्स वगैरह सब कुछ, अभी तक उनके चले जाने के बाद भी अभी वहाँ पर उनकी वो सारी तरंगे हैं, तो ऐसे स्थानों पर आपको नहीं जाना है, वहाँ बैठना भी मना है। और गुरुओं के सानिध्य में रहना, साधना करनी है ब्रह्मचर्य की तो बड़ों के सानिध्य में रहना होगा, और वृद्धों की सेवा करनी होगी। वृद्धों की सेवा से ब्रह्मचर्य बहुत निर्मल होता है। हम दीक्षा के कई वर्षों तक वृद्धों की संगति में बहुत रहे। हम हमेशा वृद्धों से पूरे संस्मरण सुनते थे। पंडित जगनमोहन लाल जी 94 साल के थे, फिर विदिशा वाले वो जवाहरलाल जी, और फिर अन्य जो बूढ़े पुराने लोग होते थे, तो उनको बुला करके, या वो आते थे अपने आप, तो हम बोलते थे कि आप कुछ सुनाओ अपने जीवन का। तो फिर उनके अनुभव सुनने से अपने को कम उम्र में भी बहुत सारी बातें समझ में आने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है, और क्या करने से क्या नतीजा होता है वो उनको अनुभव होता है। अपन तो किताबों से पढ़कर कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उनको अनुभव है, तो अनुभवियों का लाभ लेने से भी ब्रह्मचर्य निर्मल होता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है कि जो तप में अपने से बड़े हैं, जो दीक्षा में अपने से बड़े हैं, जो ज्ञान में अपने से बड़े हैं, और जो उम्र में अपने से बड़ी हैं, उनसे लाभ लो, तो मन पवित्र होगा, निर्मल होगा। और मन की पवित्रता ही तो मनुष्य जीवन की पूंजी है। अगर मन अंत तक पवित्र नहीं हुआ तो मनुष्य पर्याय नष्ट हो गई, कुछ नहीं मिला आपको। पैसा साथ में नहीं जाता, नाम बढ़ाई साथ में नहीं जाती, कुटुंब साथ में नहीं जाता, और परिग्रह भी साथ में नहीं जाता। साथ में क्या जाता है? धर्म और कर्म, चर्म यही रह जाता है। कल भी हमने बोला था। तो ब्रह्मचर्य धर्म में कहते हैं, कुंद आचार्य कहते हैं कि आप फिर स्त्री के सभी अंगों को देखते हुए भी आपके अंदर दुर्भावना उत्पन्न न हो, वह ब्रह्मचर्य भाव है। और आप कोई ऐसी चर्चा में, आपके मुख से कभी ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे जो एक असंयमी के मुख से निकलते हैं, जो एक ब्रह्मचारी के मुख से नहीं निकलने चाहिए। ऐसे शब्द कभी नहीं निकलेंगे। क्षमा सागर महाराज जी ने कहा था कि स्त्री शब्द का प्रयोग करने से बचो। आप ब्रह्मचारी हैं, आप व्रती हैं, तो आप बहन बोला करो, दीदी बोलो, बहन बोलो, माता बोलो, स्त्री नारी ये सब मत बोलो। अब कभी कहीं पारिभाषिक कहीं कोई उल्लेख करना हो तो बात अलग है,
तो ऐसी ढेर सारी बातें शास्त्रों में आई हुई हैं। और एक परमात्म प्रकाश की 22वें दोहे की टीका में एक गाथा आई है कि 4 चीज़ें हैं मुश्किल से सदती हैं। कौन सी 4 चीज़ें? तो उन्होंने बताया रसना इंद्रिय यानी स्वाद को जीतना और ज़बान पर लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है उसके लिए। फिर कर्मों में मोह को जीतना कठिन होता है, व्रतों में ब्रह्मचर्य की सिद्धि करना कठिन होता है, और गुप्तियों में मनोगुप्ति कठिन होती है। तो इस तरह ये सारा चित्रण था। अब विमलनाथ भगवान के समय की बड़ी सुंदर घटना है, वो हम आपको सुनाते हैं। और ये विवाहित बाल ब्रह्मचारियों की कथा है। असीधारा व्रत की महिमा है। क्या है? कवि शर्मन लाल जैन सरस एक अच्छे कवि हुए, उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी। ये कविता भी उन्हीं ने लिखी हुई है। विश्वास नहीं होगा शायद ऐसा भी कभी हुआ होगा, जिसने नव दंपति बन कर के मधुरस को नहीं छुआ होगा। पर इसमें क्या अचरज करना, यह महावीर का भारत है। सदियों से होती रही यहाँ अध्यात्मवाद की आरत है। पर अब मंदिर के अंदर भी कुछ ऐसे मनुज दिखाते हैं, सुंदर सुंदरियों को विलोक मन में मलिनता लाते हैं। या ब्रह्मचर्य व्रत लेकर भी हो नियत जिनकी हेठी है, ऐसे उन कामी कुत्तों को यह कथा नसीहत देती है बात बंधुओं उस युग की जब मनुज धर्म अनुगामी था। एक कच्छ देश का अर्हदास उन दिनों बहुत ही नामी था छोटा सा परिवार किंतु वह अति वैभव का मालिक था। उस पति पत्नी के एकमात्र बस विजय नाम का बालिक था। अर्हदास सेठ का पुत्र था विजय। जब बालक बड़ा हुआ ज्यों ही बालापन भगने को आया, यौवन की पहली सीढ़ी पर जब उसने पग बढ़ता पाया। एक दिवस महाव्रत की महिमा सुन हुआ प्रभावित पाज्ञानी। हर शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत लेने की उसने ठानी। लेकर के मुनि से व्रत विधिवत की पूरी मन की इच्छा है। वह नहीं जानता था इसकी होगी किस तरह परीक्षा है। कुछ समय बाद संयोग अचानक ऐसा योग मिलाता है, तब नगर सेठ धनराज सुता से वह संबंध रचाता है। था परिणय की जब प्रथम रात थी, परिणय की जब प्रथम रात दो दिल ने खुशी संजोई थी। 16 श्रृंगार किए विजया मीठे सपनों में खोई थी। पत्नी का नाम विजया था। ऐसे कुछ संयोग भी शास्त्र में मिलते हैं जो मिलते जुलते नाम है, सिर्फ आ का फर्क है। अब विजय देखिए किस विधि से यह मंगल रात बिताता है। कुछ और न अर्थ लगा बैठे विजया का मन बहलाता है। हो विजया जिसके पास विजय निश्चित से उसकी हो निश्चय से उसकी होती है। हो विजया जिसके पास विजय निश्चय से उसकी होती है। 16 स्वर्गों की सुषमा भी तेरे सम्मुख तब रोती है। यह सुनते लजा गई विजया, घूंघट से चांद निकल आया।
कुछ और नहीं अब हो जाए, मतलब पर विजय उतर आया। विजया विवाह से पूर्व सुनो, एक मुनिवर संग पधारा था। परिणय होने पर शुक्ल पक्ष में रखूं ब्रह्मवत धारा था। उस मधुर मिलन के चिर सुख की भंगूणा उस निशि बाकी है। बस उसे पूर्ण होने में अब कुछ 3 दिवस ही बाकी है। इतना सुनते ही सरस तभी वह सेज सुहागन काँप उठी। विजया के आँखों के आगे 2 क्षण की धरती नाच उठी। रुक गया पवन, झुक गया गगन, निशि के तारे सब डोल उठे। इससे पहले कुछ विजय कहे, विजया के मुख से बोल उठे। हे नाथ 3 दिवस ही क्यों अब, जीवन यूं ही जाएगा। जब शुक्ल पक्ष होगा पूरा, लग कृष्ण पक्ष तब आएगा। फिर नाथ आपके बाद शुरू हो जाएगी मम बारी है। कारण मैंने भी कृष्ण पक्ष में यही प्रतिज्ञा धारी है। बालपने में ये पावन व्रत मैंने गुरु से धारा था। पालूंगी कृष्ण पक्ष पूरा, मेरे मन का दृढ़ नारा था। स्तंभित सा रह गया विजय, किस्मत ने क्या किया किनारा हो। या जैसे किसी खिलाड़ी ने अब दाव आखिरी मारा हो। फिर किए कल्पनाओं के सब, रुक सके न मन के रोके से। सदियों से जिन्हें संभाला था, ढह गए एक ही झोंके से। इस ओर भोग उस ओर नियम, दोनों की चोट करारी थी। दोनों के बीचों बीच परीक्षा होने की अब बारी थी। तब मौन तोड़ विजया बोली, यह विनय न खाली जाने दें। कुलवंश बढ़े जिससे आगे उस शुभ अवसर को आने दें। सुंदर सुशील कन्या विलोक यह प्रिय अभाव भर सकते हैं आप पुरुष, इस कारण से फिर से विवाह कर सकते हैं। विश्वास रखे मैं सपने में भोगों की ओर न ताकूंगी। पत्नी न सही दासी बनकर सानंद जिंदगी काटूंगी। बस बंद करो कह उठा विजय, अब और नहीं सुन पाऊंगा। मैं पालूं लाख जन्म तो भी तुम जैसी प्रिया न पाऊंगा। कैसे खो दूं यह शुभ अवसर जो बड़े पुण्य से आया है। संयोग परीक्षा दोनों की लगता क्षण लेने आया है। कह उठा विजय विजया सुन ले, इस तरह विजय ना पाएगी। परिणय की बात स्वप्न में भी मुझको अब कभी न भाएगी। यह बोल बोल कर के विजया पहुँचाई तुमने पीड़ा है। यह बोल बोल कर के विजया पहुँचाई तुमने पीड़ा है। क्या विषय वासनाओं का ही मेरा मन लगता कीड़ा है। आज जन्म ब्रह्म व्रत का तुमने गर्भ पालन करने, आज जन्म ब्रह्म व्रत का तुझ में गर्भ पालन करने का बल है। क्यों नहीं पाल सकता हूँ मैं, क्या नर नारी से दुर्बल है। तुमने पतिव्रत के कारण ही लगता यह वचन सुनाया है। या तुमने इस नर के मन को सचमुच ही जान न पाया है। इतिहास उठाकर देखो तो तब दोहराना इस वाणी को। विजया क्यों लज्जित करती पुरुषों के पौरुष के पानी को। अब एक प्रतिज्ञा और प्रिय, मिलकर हम दोनों धारेंगे। जब एक लक्ष्य है एक हृदय, फिर
कैसे हिम्मत हारेंगे। अब भाई बहना जैसे हम यह जीवन गुप्त बिताएंगे, जिस दिन जानेंगे मात पिता दोनों त्यागी बन जाएंगे। वह होगी निशि कितनी पावन, उसने क्या पुण्य किया होगा, जिसके अंचल में नव दंपति ने यह संकल्प लिया होगा। नर इंद्र सुरेंद्र जितेंद्र सभी उस पल में हर्षाए होंगे, सुरपुर से सुर ने सरस सुमन तब निश्चय बरसाए होंगे। फिर बहुत वर्ष के बाद सुनो, ऐसा वह पावन दिन आया, जिन दास सेठ ने विमल केवली को अपना प्रण बतलाया। हो 84, एक जिनदास सेठ विमलनाथ भगवान के चरणों में चला गया और उसने बताया कि हे भगवान, मेरा ऐसा संकल्प है। क्या संकल्प है? हो 84 मुनिवर हजार, वह पावन अवसर पाना है, कारण इन सबको एक साथ पारणा मुझे करवाना। मैं 84,000 मुनियों का एक साथ पारणा कराना चाहता हूँ। विमलनाथ भगवान से सेठ जिनदास बोलता है, यह बहुत असंभव सा तुमने लगता दुर्गम प्रण ठाना है, इतने मुनियों का एक साथ दुष्कर लगता पा जाना है। फिर सबका शुद्ध परम भोजन बोलो किस तरह जुटाओगे, है एक उपाय विमल बोले, जिससे प्रण का फल पाओगे। जिस तरह ब्रह्मचर्य के व्रत से पाया पावन उजियाला है, तब विजय और विजया दोनों का मुनि ने दिया हवाला है। उनको भोजन करवाने से यह प्रण पूरा हो सकता है, कारण उनमें भी उसी तरह से तेज ओज सत सकता है। विमलनाथ भगवान बोले कि तुम 84,000 मुनियों को भोजन एक साथ कराना चाहते हो, पारणा एक साथ कराना चाहते हो, ये संभव नहीं है। इसलिए तुम एक वैकल्पिक दूसरा नियम ये है कि तुम एक ऐसे दंपति हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनको भोजन करा देना, बस तुम्हें वही लाभ हो जाएगा, तुम उनको भोजन करा देना। फिर कच्छ देश को गए सेठ, आने का कारण बतलाया, केवल ज्ञानी से कहा हुआ ज्यों ही दंपति का यश गाया। माँ पिता सभी को था अचरज, जनता ने जय जयकार किया, तब विजय और विजया दोनों ने इस विधि से उद्धार किया। माँ पिता देखते रहे विजय ने, व्रत समता का धार लिए, अंबर तज बने दिगंबर वे, फिर सिर के केश उखाड़ दिए। विजया भी बनी आर्यिका जी, चारों गति में जयकार हुई, इस तरह वासना की प्रियवर उस समय करारी हार हुई। इस अखिल विश्व में कहो सखा, अब भी ऐसा हो सकता है, पावक के पास रखे घृत में क्या यह संयम हो सकता है। यह श्रमण संस्कृति का प्रभाव जो संयम के गुल खिलते हैं, अब भी भारत में यत्र तत्र ऐसे उदाहरण मिलते हैं। ऐसी ये कविता थी। अब देखिए, आज इन्होंने शर्मन लाल सरस ने एक सवाल पूछा है कि क्या आज ऐसा हो सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हमसे कुछ दंपतियों ने ऐसा संकल्प किया है कि हम महीने में 20 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। कुछ दंपतियों ने संकल्प किया हम 15 दिन करेंगे, और कुछ दंपतियों ने 27 दिन ब्रह्मचर्य का भी संकल्प लिया हुआ है, और एक दंपति ऐसा भी है कि जिनने 29 दिन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया हुआ है। तो मन को अगर आप दृढ़ बना लो तो सब कुछ संभव है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हिम्मत मत हारो कभी, यही सयानी रीत। जैनम जयतु शासनम। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख।